नमस्कार, अभी हम सिवान में मौजूद हुए हैं और हम आपको बता दें जो सिवान लोकसभा सीट को लेकर के महागठबंधन के द्वारा चेहरे को क्लियर नहीं किया जा रहा है किसको टिकट दिया जाएगा, जबकि अवध बिहारी चौधरी का नाम सामने आ रहा था। जब से जितेंद्र स्वामी महाराजगंज लोकसभा सीट पर हस्तक्षेप किए हैं तब से महाराजगंज और सिवान की सीट दोनों संशय बन चुका है। संशय इसलिए बन चुका है कि यहाँ पे दोनों पार्टियों के द्वारा कांग्रेस के खाता में होने के बावजूद भी किसी के नाम क्लियर नहीं किया जा रहा है और सिवान में राजद के खाता में होने के बावजूद भी किसी प्रत्याशी के नाम खुलासा नहीं किया जा रहा है। उसी संबंध में हम कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। जितेंद्र स्वामी के नाम फ्रंट पेज पे आ रहा है सिवान में कि इनको टिकट मिलेगा। कुछ व्यवसायी समाज के लोग जानने का प्रयास करेंगे। भैया बहुत बहुत स्वागत है पहले आपको। धन्यवाद आपको। क्या कहिएगा, किसका सिवान में माहौल चल रहा है? अभी तो हम लोग सुन रहे हैं कि आरजेडी से पूर्व सांसद उमाशंकर बाबू के बड़े बेटे जितेंद्र स्वामी जी को टिकट मिल रहा है। जितेंद्र स्वामी जी? जी, जितेंद्र स्वामी जी का। और यहाँ पर भी पूरा माहौल बना हुआ है, लोग उनके पक्ष में गोलबंद हुए हैं। व्यवसायी समाज से आप आते हैं और व्यवसाय आप करते हैं, व्यवसायी समाज में कैसा रिस्पॉन्स है जितेंद्र स्वामी को लेकर के? जितेंद्र स्वामी जी व्यवसायियों के रक्षक हैं। व्यवसायियों के रक्षक हैं? हाँ, व्यवसायियों के रक्षक हैं, गरीबों के मसीहा हैं और सबके सुख दुख में शामिल होने वाले ज़मीनी नेता हैं। ज़मीनी नेता हैं जो सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। और आज के डेट में आप बहुत सारे नेता देखिएगा, लेकिन ये एक न्यायप्रिय नेता है। न्यायप्रिय नेता हैं। मतलब इनको ये सच के साथ रहते हैं। सच के साथ रहते हैं। सिवान की जो परिस्थिति बनी हुई है, हाँ। टिकट कन्फर्म महागठबंधन के द्वारा, राजद के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जबकि अवध बिहारी चौधरी पूरे भरमर कर दिए कि हमें सिंबल मिल चुका है। तो अब क्या कहिएगा, अवध बिहारी सिर्फ भौकाल बनाए हैं, अभी टिकट कन्फर्म हुआ नहीं है। एक जो लिस्ट आया था राजद के द्वारा 9 तारीख को, उसमें नाम इनका नहीं आया, सिवान होल्ड पे कर दिया गया है। जितेंद्र स्वामी का कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लेवल के नेताओं के साथ और उनके पिताजी के साथ जो संबंध था, उसी संबंध के कारण आज सिवान और महाराजगंज के टिकट में संशय बना हुआ है। देखिए, ये तो जितेंद्र स्वामी जी की लोकप्रियता है, जो कि बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता को डिसीजन जो अपना निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यहाँ के ये जन के नेता हैं। मतलब हर जात हर धर्म से उठकर, मतलब इनको सारे जात धर्म के लोग चाह रहे हैं कि जितेंद्र स्वामी जी को आरजेडी अपना प्रत्याशी बनाए। और मतलब सारा पूरा जो है कि जनता का ये मांग है। अच्छा, आपको क्या लगता है जितेंद्र स्वामी प्रत्याशी नहीं बनेंगे? आपको लग रहा है क्या? नहीं, हम लोग को तो लग रहा है कि 100% इन्हीं को। 100% आपके नज़रों में? जी, न्यूज़ में हम लोग सुने हैं कि 100% इनको टिकट मिल रहा है। अभी मीटिंग भी होने वाला है। जी। आज के डेट में 12 बजे मीटिंग भी है। जी। हम लोग को चांस है कि मतलब इनको मिलेगा टिकट। अगर मिल जाता है तो यहाँ का जनसमूह का क्या? जनसमूह क्या एकदम विजय है इनका। विजय है। सब व्यवसायी लोग क्या कह रहे हैं? सिवान से जितेंद्र स्वामी को ही मिलेगा। जितेंद्र स्वामी को सिवान से मिलेगा जी। अवध बिहारी चौधरी जो लगातार भ्रमण किए हैं, उनका क्या होगा? वो बेकार व्यर्थ है जी। अवध बिहारी चौधरी ऐसे ही घूमे हवा हवाई में। क्या अवध बिहारी को पार्टी नहीं चाहती है क्या प्रत्याशी बना? अब ये तो खैर वो लोग बताएंगे, लेकिन यहाँ से जितेंद्र स्वामी क्या कह रहे हैं? वो तो राष्ट्रीय नेता निर्णय लेंगे, लेकिन हम लोग को आशा है कि जैसे हम लोग जो समाचार के माध्यम से हम लोग को जो सूचना आ रही है कि सिवान से जितेंद्र स्वामी जी प्रत्याशी होंगे, और प्रत्याशी अगर जितेंद्र स्वामी जी हो रहे हैं तो हम लोग उनको अपना बहुमूल्य वोट देकर उनको संसद में पहुंचाने का कार्य करेंगे। संसद में पहुंचाने एकदम कार्य करेंगे। उमाशंकर बाबू का जिक्र होता है सभी पार्टियों में, जिस प्रकार से उनका संबंध बेहतर रहा है। आप क्या कहिएगा, उसी संबंध के नतीजा है कि जितेंद्र स्वामी किसी भी पार्टी में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं और टिकट आसानी से पा लेते हैं? देखिए, उमाशंकर बाबू की बात करें तो वो गरीबों के, किसानों के नेता थे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को अच्छी तरह से मालूम है कि ये लोग नेता हैं, पैसा पर बिकने वाले लोग नहीं हैं। पैसा पर बिकने वाले लोग नहीं हैं जो आज के नेता लोग का हाल है जी। ये लोग जिस दिन अपन अगर चुन के जाते हैं संसद में, तो गरीबों, वंचितों, जो मतलब जिनका शोषण हो रहा है, उनके लिए ये मसीहा है, जन के लोग प्रिय हैं। ये गरीबों का कार्य करेंगे, किसानों का कार्य करेंगे।
किसानों का कार्य करेंगे जी। अगर जितेंद्र स्वामी को प्रत्याशी राजद के द्वारा बना दिया जाता है और विजय लक्ष्मी एनडीए से प्रत्याशी बन चुकी है, जी जी, कैसा टक्कर होगा? हम लोग एक तरफा मुकाबला को विजय प्राप्त करेंगे। एक तरफा मुकाबला, निर्दलीय में हीना साहब भी है। हम लोग पूरा सिवान में ये मन बना चुके हैं कि अगर जितेंद्र स्वामी जी अगर आते हैं तो हम लोग उनको विजय बनाएंगे। हम लोग उन्हीं को विजय बनाएंगे। क्या कह रहे हैं? उन्हीं को ही वोट दिया जाएगा, जितेंद्र स्वामी को। क्या कहिए, किसको वोट दिया? जितेंद्र स्वामी जी को। क्या कहिए, किसको वोट दिया जाएगा भैया? जितेंद्र बाबू को। जितेंद्र बाबू को। किसको दिया ही वोट? जितेंद्र बाबू को। केकरा को वोट दिया ही? जितेंद्र बाबू को। ये देखिए किसको वोट दिया? जितेंद्र बाबू को। ये देखिए रोजगार समाज से रोजगार करने वाले रोजगारी जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं ये लोग हैं, और इनका भी मांग है कि जितेंद्र स्वामी को राजद से प्रत्याशी बनाया जाए और बना करके हमारे बीच में लाया जाए, और वोट बहुमूल्य वोट जो है। क्या कह रहे हैं? ये उनकी लोकप्रियता है कि एक मजदूर भी उनके नाम को जानता है। ये बात बहुत बड़ा होता है। ये बहुत बड़ा बात होता है एक नेता के लिए कि एक जमीन का आदमी उसका नाम जान रहा है। ऐसे ऐसे बिहार में मंत्री है जिनका कोई उनके क्षेत्र में जाएगा, अभी उनके सामने से मंत्री जी चल जाएंगे तो कोई नहीं चिनेगा। यहाँ तो एक एक आदमी से उनका जो है कि संबंध है, वो एक गरीब अमीर उनके पास कोई फासला नहीं है, वो सबसे मिलते हैं। सबसे मिलते हैं। और इस बार अगर उनको राजद टिकट देगी तो हम लोग पूरा सिवान का खुल जाएगा फिर से। हर जाति धर्म के लोग हम लोग मिल के वोट देके उनको संसद में भेजने का कार्य करेंगे। देखिए तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं, कुछ रोजगारी दिहाड़ी मजदूर भी हैं। इन लोगों का भी मांग है कि जितेंद्र स्वामी को राजद से टिकट दिया जाए और हम अपना बहुमूल्य वोट दे करके जितेंद्र स्वामी को सांसद बनाएंगे। ये लोग दिहाड़ी मजदूर है, देख सकते हैं इनकी परिस्थिति, और इनके नज़रों में जितेंद्र स्वामी अगर बनते हैं सांसद तो हो सकता है इनका भविष्य और इनका तस्वीर दोनों बदल जाए। बहरहाल आप बने रहे, वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। और जितेंद्र स्वामी के जो नाम का चर्चा बहुत ज़्यादा सिवान जिला में तेज़ी से गर्म हुआ है, और अवध बिहारी का जो तेज़ी से चल रहा था वह पिछड़ते जा रहे हैं। इस पर आपका क्या मत है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।